आपने कई बार म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स के बारे में सुना होगा। पैसे कैसे इन्वेस्ट करके इसमें से प्रॉफिट्स कैसे बना सकते हैं और आप कैसे सेफ रह सकते हैं फॉरेक्स के अंदर या स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। कौन से फंड्स, म्यूचुअल फंड्स हो गए तो कितने सेफ होते हैं, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में आज उमर पंजाबी से हम क्वेश्चंस करेंगे रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड्स और किस तरह से आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स को सेव कर सकते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे सेफेस्ट जो इन्वेस्टमेंट है स्टॉक में वो कहाँ होती है? सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट आपको करनी है तो इट इज़ ऑलवेज द इंडेक्स ऑफ द मार्केट। इंडेक्स मतलब S&P 500 जो हो गया, USA का इंडेक्स हो गया, निफ्टी 50 हो गया, इंडिया का इंडेक्स हो गया। आई एम नॉट श्योर पाकिस्तान का क्या है। यूके का UK 100 है, FTSE बोलते हैं उसको, FTSE इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ऐसे बहुत सारे इंडाइसेस है, जैसे जापान का निके है। ओके। तो बहुत सारे ऐसे इंडाइसेस है। तो द बेस्ट वन इज ऑब्वियसली S&P 500 USA का। S&P 500 ने कभी 5 साल के पीरियड में तो कभी नेगेटिव रिटर्न्स नहीं दिया, हमेशा 5 साल के पीरियड में लॉन्ग टर्म में हमेशा पॉजिटिव रिटर्न्स दिया है। ओके। सो सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट इज या तो S&P 500 या तो गोल्ड। अच्छा, मैंने कहीं पढ़ा था, सुन रहा था कि म्यूचुअल फंड्स वो क्या होते हैं? वो भी स्टॉक्स म्यूचुअल फंड सेम चीज़ हो गई। मतलब म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक बास्केट होता है। ओके। जहाँ पे अब म्यूचुअल फंड्स भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। म्यूचुअल फंड एक बास्केट होता है जहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है। ओके। वो फंड मैनेजर डिसाइड करता है कि उस बास्केट में वो कौन कौन से शेयर्स डालने वाले हैं। सो बेसिकली यू आर इन्वेस्टिंग इन अ फंड विच इज बीइंग मैनेज्ड बाय एन एक्सपर्ट, और वो एक्सपर्ट डिसाइड कर रहे हैं कि उस बास्केट में कौन कौन से शेयर्स आने वाले हैं। ओके। एंड देयर इज समथिंग ऑल्सो कॉल्ड एज इंडेक्स फंड्स। ओके। अब इंडेक्स फंड होता है जो सिंपल इंडेक्स वाले जो कंपनीज होते हैं उसमें इन्वेस्ट करता है। लाइक फॉर एग्जांपल अब S&P 500 में 500 कंपनीज है, आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करोगे तो आपका पैसा ऑटोमेटिकली 500 में डिवाइड हो जाएगा। तो इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड्स कौन चला रहा होता है? कोई फाइनेंशियल कंपनी होती है, ओके। एंड दे हायर अ एक्सपर्ट फाइनेंशियल एडवाइजर ठीक है। हु इज रनिंग द एंटायर फंड फॉर देम। ओके। तो वो हमें किस तरह से सिक्योर करते हैं कि भाई आपको इतना पैसा हम देंगे, या उसमें लॉस भी होता है? हाँ, लॉस भी होता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन द मार्केट कंडीशंस। अब ऑब्वियसली अगर मार्केट ही गिर रहा है पूरा तो म्यूचुअल फंड कैसे प्रॉफिट देगा? म्यूचुअल फंड को भी लॉस ही होगा। सो देयर इज नो गारंटी एज सच, बट म्यूचुअल फंड्स जो है एक सेफर ऑप्शन है फॉर बिगिनर्स एटलीस्ट। अच्छा, ठीक 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 ठीक। और इसमें एक और फैक्टर भी होता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट, वो क्या होता है? सो कंपाउंडिंग इज बेसिकली आप जब इन्वेस्ट करते रहते हो, ओके। उसको बोलते हैं SIP। ओके। SIP का फॉर्म है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो SIP में क्या होता है कि आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हो। ठीक है। दैट कीप्स ऑन कंपाउंडिंग बिकॉज आपके पैसे पे रिटर्न ऑलरेडी बन रहा है। आपने 10,000 डाल दिए, अब अगले महीने वो 11,000 हो गया। ओके। अब आप 10,000 और डालोगे तो वो 21 हो जाएगा। अब 21 ग्रो करके मान लो 10% रिटर्न देगा तो 25 हो जाएगा, राइट? सो कंपाउंड हो गया। अब उस पर 10 और आएगा। सो कंपाउंड इफ यू डू दिस फॉर अ लॉन्ग इनफ पीरियड ऑफ टाइम तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है 5-10 साल के पीरियड में। हाँ हाँ, ओके। उसको आप विड्रॉ कर सकते हो। हाँ, राइट। ओके ओके। तो अभी तक आपका सबसे बिगेस्ट फियर क्या रहा है ट्रेडिंग के अंदर? ट्रेडिंग के अंदर मेरा बिगेस्ट फियर तो वही रहा है कि अपनी मम्मी का कैपिटल ना लूज़ कर दूं मैं। क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि किसी और का पैसा लेके ट्रेडिंग करते हैं। अच्छा। क्योंकि एक बार के लिए खुद का पैसा जाएगा, लॉस होगा तो ठीक है, संभाल लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पैसे ही गया है, राइट? जान तो नहीं गई। बट किसी और का पैसा आप लूज़ करोगे तो फिर दैट डिस्ट्रॉयज यू मेंटली, बिकॉज क्या जवाब दोगे सामने वाले को? और ऑन टॉप ऑफ दैट मान लो आपके बैंक बैलेंस ही नहीं है उतना और आपने उतना ज़्यादा लॉस कर दिया तो फिर तो आप तो नेगेटिव में, आप तो डेट में चले गए, सामने वाले को क्या जवाब दोगे? सो सबसे बड़ा मिस्टेक और इनफैक्ट सबसे बड़ा मेरा फियर यही रहा है कि मैं किसी और का पैसा ना लूज करूं। तो दिस इज व्हाट आई आल्सो सजेस्ट टू पीपल कि पहले खुद पैसा बनाना सीखो, देन उसके बाद किसी और के पैसे को हाथ लगाओ। चाहे अपना पैसा डूब जाए लेकिन किसी और को ना डूबे। एग्जैक्टली। सेम लाइक जब मैंने अपनी ई-कॉमर्स की जर्नी स्टार्ट की थी तो मैंने अपना जो पहला प्राइवेट लेबल स्टार्ट किया था खुद से किया था, किसी से इन्वेस्टमेंट नहीं ली, और उस मेरी पहली लॉन्च में मुझे तकरीबन 25,000 दिरहम्स का लॉस हुआ था। बट आई लर्न अ लॉट फ्रॉम माई मिस्टेक्स। और फिर उसके बाद है कि एडिंग मोर प्रोडक्ट्स, अभी मेरे 2 अपने ब्रांड्स हैं। तो यस, आपको अगर टेस्टिंग करनी है खुद के पैसे पे करो पहले, देन यस आप रिस्क ले सकते हो इन्वेस्टर्स के ऊपर भी। सीधी सी बात है, मतलब आपको अगर ड्राइविंग सीखनी है, आप थोड़ी ना किसी की फरारी लोगे, आप छोटी गाड़ी में सीखोगे। यस यस यस, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो इसमें जैसे क्रिप्टो में होता है
कि ग्रीड होती है बंदे के अंदर कि यार कि मैं फटाफट पैसे कमा लूँ, छक्के लग जाए मेरे। तो उस ग्रीड को कैसे आप एज अ मतलब अपनी जो फंड जो चला रहे हो पोर्टफोलियो, उसको किस तरह से आप करते हो कि भाई नहीं यार मुझे ज़्यादा लालच नहीं करनी, या फिर उसको कैसे आप काउंटर अटैक करते हो? तो आई थिंक इट कम्स विद एक्सपीरियंस। वो ठोकर खा के समझ में आता है। यू नो, आप ग्रीडी होते हो, आप ट्राई करते हो ज़्यादा पैसे कमाने का, जल्दी कम समय में, आपको लॉस हो जाता है। सही है। तो वो एक्सपीरियंस से ही आता है। अब अगर कोई नया शुरू कर रहा है ट्रेडिंग, और मैं उसको कितना भी कह लूँ ना कि भाई ये गलती नहीं करना है, ग्रीडी मत होना, डोंट मेक दिस मिस्टेक, वो फिर भी करेगा। दैट इज समथिंग। अब वही कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि जो आप जब तक करोगे नहीं आपको समझ में नहीं आएगा। सही है। राइट, आप कितनी भी बुक पढ़ लो गाड़ी कैसे चलाते हैं, जब तक आप स्टीयरिंग पे नहीं बैठोगे आपको नहीं समझ में आएगा। ये भी है। तो जो यंग लोग हैं, यंग जनरेशन है, मैंने देखा है कि उनके अंदर सब्र नहीं है। वो कहते हैं कि भाई पैसा क्विक मनी बन जाए, पैसे डबल हो जाए। करेक्ट। तो वही बात है कि कोई भी आपने बिज़नेस करना है, पहले आप उसकी बेसिक्स को समझो, उसके फंडामेंटल्स को समझो, कुछ टाइम लगाओ, फिर ऑब्वियसली आपको रिजल्ट्स आएंगे। राइट। चाहे टाइम लगे लेकिन रिजल्ट्स ज़रूर आते हैं। हाँ, क्योंकि आजकल आप देखोगे हर चीज़ जो है ऐसी डिज़ाइन कर दी गई है कि इट इज़ गिविंग पीपल इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। यस, एग्जैक्टली। नून 15 दे, 15 मिनट में जो चाहिए वो आ जाएगा। राइट, घर पे आ जाएगा, घर से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं, कॉफ़ी घर पे आ जाएगी, खाना घर पे आ जाएगा। पहले ग्रोसरी लेने के लिए बाहर निकलना पड़ता था, स्टेप आउट करना पड़ता था। तो हमारा जो एनवायरनमेंट, आप कंटेंट देख लो, रील स्क्रॉल करते रहते हैं पूरा दिन लोग। राइट, 3-4 सेकंड का अटेंशन स्पैन हो गया है। सो लोगों का जो एनवायरनमेंट है दैट इज कंडीशनिंग देम टू बिकम लाइक दिस, विच इज़ नॉट गुड। ऑब्वियसली अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, बिजनेस करना है, तो फिर डेफिनेटली इट्स नॉट गुड, बिकॉज डिलेड ग्रेटिफिकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको सक्सेसफुल बनना है कोई भी फील्ड में, क्योंकि इंस्टेंट रिजल्ट तो कहीं नहीं मिलता है। सही बात है। इंस्टेंट पैसा सिर्फ जॉब में मिलेगा, आप काम करो अगले महीने आपको सैलरी मिल जाएगी। ये भी आप सही कह रहे हो। तो अब ये मुझे बताओ कि जैसे क्रिप्टो में या किसी भी फील्ड में आपको मेंटोर चाहिए होता है, तो क्या ये ट्रेडिंग स्टॉक के अंदर भी मेंटोर ज़रूरी है कि आप खुद भी कर सकते हो? सबसे बड़ी मेरी जो गलती रही है मेरी ट्रेडिंग जर्नी में पिछले 6 साल में, वो यही रही कि मैंने शुरू करने के बाद एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं किया, एक मेंटोर में या एक कोर्स में इन्वेस्ट नहीं किया। इट इज़ एज गुड एज कि आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं यूनिवर्सिटी नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं खुद से यूट्यूब पे देख के डॉक्टर बन जाऊंगा, सर्जरी करने लगूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल, राइट? इनफैक्ट यू कैन बी बिहाइंड बार्स बिकॉज इफ यू डोंट हैव अ डिग्री। बट फर्क यही है कि स्टॉक मार्केट में एंट्री बैरियर नहीं है कोई, राइट? कोई भी 18 साल का है, डीमैट अकाउंट खोलो, अपना ब्रोकरेज अकाउंट खोलो और ट्रेडिंग करने लगो। सो देयर इज नो एंट्री बैरियर, एंड कोई फॉर्मल एजुकेशन भी नहीं है। कोई यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं बोलती कि आ जाओ हम आपको ट्रेडिंग सिखाएंगे। सो देयर इज नो फॉर्मल एजुकेशन एज ऑफ नाउ आल्सो। तो सबसे इनफैक्ट ट्रेडिंग जैसी फील्ड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक मेंटर होना, एक फॉर्मल एजुकेशन होना। मेरा एकदम सिंपल सा एडवाइस होता है लोगों को कि शुरू कर रहे हो ना, सबसे पहले एजुकेशन में इन्वेस्ट करो। बिकॉज अगर आप 10,000 रुपये लेके अगर मार्केट में आ भी रहे हो फॉर एग्जाम्पल, वो वैसे भी जानी है, बिकॉज आपको तो पता ही नहीं करना क्या है, राइट? इफ यू डोंट नो व्हाट इज अ क्लच और अ ब्रेक इन अ कार एंड यू सिट टू ड्राइव, वो तो ठोकनी ही ठोकनी है, राइट? बिकॉज यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर गोइंग टू डू। तो मेरा एडवाइस यही होता है लोगों की, आपके पास 5-10 अब लोग ये सोचते हैं कि मैं 5-10 लेके मार्केट में आऊंगा और मैं ट्रेडिंग करने लगूंगा, बट वो 5-10 जो आप ट्रेड कर रहे हो विदाउट नॉलेज, वो तो जीरो होना ही होना है, बिकॉज यू हैव नो आइडिया व्हाट यू आर गोइंग टू डू। बट अगर वो 5-10 रुपये आप कोई एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हो, एक मेंटोर में करते हो या कोर्स में करते हो, एटलीस्ट जो सिली मिस्टेक्स है वो तो नहीं करोगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि लॉस कभी नहीं होगा, लॉस इज अ पार्ट ऑफ गेम, बट जो मिस्टेक्स करके आप वो गवा सकते थे वो तो नहीं होगी कम से कम। दैट विल सेव यू मे बी 1 लाख रुपीज। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वैल्यूएबल, इन्फॉर्मेटिव। लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसे वीडियो लगी और आप कौन से गेस्ट चाहते हैं हमारी पॉडकास्ट में। प्लीज़ हमें सपोर्ट करें सब्सक्राइब करके, क्योंकि इट मोटिवेट्स अस कि हम मज़ीद आपके लिए अच्छा कंटेंट बनाएं और अच्छे गेस्ट को लेके आएँ। थैंक यू।